Good morning, students. How are you? Students, I hope you all are fit and fine and doing well at your home. So, students, today we are going to read lesson number 25, that is saving our environment. So, environment for living beings and also for the non-living things. Environment is very important for their existence. Today, friends, as you know, due to deforestation, due to modernization, number of trees are cut. आप देखते हैं roads बनती हैं, okay, for transportation purposes, for agricultural land, okay, for making buildings and industries. Trees they are cut. And if you see, there are much fewer trees than there were 10 years back. वैसे ही आजकल अभी देखिए कि बहुत अवेयरनेस भी की जा रही है. वी आर अवेयर दैट ट्रीज हाउ दे आर हेल्पफुल एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल. People, friends, but due to some reasons, people they continue to cut the trees, and trees, as you know, they help in bringing the rainfall, they help to absorb the dust particles, they absorb carbon dioxide. Okay, otherwise carbon dioxide is a greenhouse gas which is responsible for global warming. Global warming क्या होता है friends? When the temperature of the earth rises, and this leads to the melting of the glaciers. टेम्परेचर अर्थ का जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, और जब टेम्परेचर राइज कर जाता है उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो फ्रेंड, पीपल दे कंटिन्यू टू कट ट्रीज एंड हार्म आवर एनवायरमेंट सो दैट दे कैन लिव मोर कंफर्टेबली. बट ऑल्सो फ्रेंड, यू सी द हार्मफुल स्मोक, जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ियां, विच इज रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स after burning of fuel. Mainly carbon dioxide gas is released because जो ये फ्यूल होते हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं along with sulfur and nitrogen oxides. Okay, so they also, these gases they are very harmful. आपने पढ़ा भी है एनवायरमेंट में कि ये गैसेस हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं स्टूडेंट्स. दे pollute the environment. So few facts which are given in your lesson related to the environment are: number 1, deep roots hold the tree and the topsoil to deep layers and reduce the chances of the landslide. आजकल आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जगह जगह से हमें न्यूज़ मिल रही है इन माउंटेन एरियाज की यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ पत्थर गिर गए. बट जो रूट्स होती हैं ट्रीज की जो रूट्स हैं, लॉन्ग और डीप रूट्स, वो क्या करती हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं और सॉइल को रिमूव नहीं होने देती, रॉक्स को होल्ड करके रखती हैं, और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एल्यूमिनियम कैन्स आर बाय फार द मोस्ट रिसाइकल्ड ड्रिंक्स पैकेज इन द वर्ल्ड. एल्यूमिनियम कैन्स जो होती हैं फ्रेंड, मेटल है एल्यूमिनियम, और इससे बनी हुई जो कैंस होती हैं, जैसे आप देखते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस आती हैं, वो रिसाइकल्ड होती हैं. इनको रिसाइकल किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाली एल्यूमिनियम कैंस होती है वर्ल्ड में. थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स इन इंडिया, अ लाउड स्पीकर, जो नॉइज पॉल्यूशन के रूल्स हैं, नॉइज पॉल्यूशन मीन्स द पॉल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय लाउड नॉइज, बहुत तेज आवाज जब होती है तो that causes noise pollution which is harmful for our ears. A loudspeaker or a public address system shall not be used at night between 10 p.m. and 6 a.m. 10 p.m. से लेकर 6 a.m. तक हम लाउड स्पीकर्स पर बहुत लाउड नॉइज को यूज नहीं कर सकते. लाउड स्पीकर उस टाइम में यूज नहीं किया जा सकता. सिर्फ कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट? In closed auditoriums, like in your school, closed auditorium is here, conference rooms or banquet halls. Point number 4, lack of water
दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। फ्रेंड्स अभी आपको पता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर, ओके, 3/4 ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वाटर, बट स्टिल जो फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, दैट इज वेरी लेस इन अमाउंट। इसीलिए हम कहते हैं कि वी शुड सेव वाटर। इट इज बिलीव टू बी द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ इलनेस। तो ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल क्लीन पोर्टेबल वाटर जिसको कहते हैं, विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के पानी की कमी के कारण और सैनिटेशन के पर्पसेस की वजह से, जो हम वॉशरूम्स में, फ्लशेज में, टॉयलेट्स में यूज करते हैं पानी को, इस चीज की कमी से दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। एंड देन पॉइंट नंबर 5, इन 2004 इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस क्ले कप्स। उन्होंने उनको बोला कुल्हड़, आपने देखा भी होगा मिट्टी के ऐसे कुल्हड़ आते हैं स्टूडेंट्स, एज अ रिप्लेसमेंट फॉर प्लास्टिक कप्स। उन्होंने प्लास्टिक कप्स जो पहले मिलते थे चाय के लिए, उनको रिप्लेस करके उन्होंने कुल्हड़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। स्टूडेंट देखिए क्ले के बने में है, कोई नुकसान नहीं है, ओके, बट जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ केमिकल्स विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसमें हम जब गर्म चाय डालते हैं तो सम केमिकल्स दे कैन मेल्ट और वो उस चाय में मिक्स होकर हमारी बॉडी में जा सकते हैं, जिस वजह से हमें कैंसर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ओके। सो प्लास्टिक जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। देन वी हैव पॉइंट नंबर 6, नियरली 15,000 glaciers and 9,000 glacial lakes in the Himalayan mountain chain that are a lifeline for nearly 1.3 billion people downstream are shrinking at an average rate of 10 to 60 meters annually। फ्रेंड्स देखिए कितनी ज़्यादा ये खतरे की बात है कि जो 15,000 ग्लेशियर्स थे और 9,000 ग्लेशियर्स से बहने वाली जो लेक्स हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं हिमालयन माउंटेन चेन में, जो 1.3 बिलियन पीपल के लिए जो है वो सपोर्ट है, दे आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर देम, वो श्रिंक कर रहे हैं और इस श्रिंकेज का कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है, ठीक है। दे आर श्रिंकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 10 to 60 मीटर, 10 मीटर से लेके 60 मीटर्स तक वो श्रिंक कर रही है, साइज में छोटे हो रहे हैं, बस ग्लेशियर्स क्या है, मेल्ट कर रहे हैं। So this is not a good state. Point number 7, many Indian states such as Maharashtra, Karnataka, Punjab and Jammu and Kashmir, so they have decided to ban means बिल्कुल बंद कर देना किसी चीज को, the use, sale, production, storage and distribution of polythene bags. Polythene bags which we use to store our eatables or other things. Friends, these polythene bags, they are made up of chemicals and they are very harmful for our health, as well as it is also harmful for our environment. अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, मिक्स नहीं होता सॉइल के साथ, ओके। ईयर्स बाद भी, बहुत लंबे टाइम के बाद भी अगर आप देखेंगे तो जो मिट्टी के नीचे जो पॉलीथीन्स होंगे मिक्स हुए हुए में, वो एज सच ही आपको मिलेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं, सॉइल की वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को भी इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये पॉलीथीन बैग जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। इसी वजह से ये कुछ स्टेट्स में से बैन कर दिए गए। नाउ फ्रेंड्स, आपके पास ग्रो विद डेरिक ने एक फैक्ट दिया है दैट व्हाट इज इन या हु इज एन एनवायरमेंटलिस्ट। Environmentalist is a person who is concerned about the natural environment, जो natural environment के लिए बहुत concerned रहते हैं। वैसे तो friends, everyone should be concerned about the natural environment and they work towards protecting and improving it, और वो इसके लिए काम करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो भी हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस रहती है, लाइक टू सेव द ट्रीज, टू सेव वाटर रिसोर्सेज,
और कई बार क्या कहते हैं, दे रिप्लेनिश, जो वाटर रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा रिप्लेनिश करने में भी हेल्प करते हैं. So you have to find out the names of at least 2 or 3 well-known environmentalists, and you will share their work and achievements with us. Students, आप देखिए, आपको मैं बताती हूँ, सुंदरलाल बहुगुणा, he is a very famous environmentalist. Recently he passed away, and if you see, he belongs to Uttarakhand. तो उन्होंने ही स्टार्टेड आंदोलन टू सेव ट्रीज. ठीक है, ट्रीज के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था. तो वहाँ पर उत्तराखंड में जो गांव के लोग थे वो ट्रीज से ऐसे चिपक गए थे और उन्होंने उनको काटने नहीं दिया. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एनवायरमेंटलिस्ट दे वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट. तो आपको ऐसे मिनिमम 2 एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में लिखना है, और पॉसिबल है तो उनकी फोटोग्राफ्स आप कट एंड पेस्ट करके लगा सकते हैं, एंड ऑल्सो राइट अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड शेयर इट विद योर जीके टीचर्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू सम करंट अफेयर्स ऑल्सो. कुछ आज हम करंट अफेयर्स करेंगे विच आर रिलेटेड टू आवर ओलंपिक गेम्स विच आर गोइंग ऑन these days. Okay. Question number 1. Where are the Olympics 2021 being held? Friends, as you know, these days Olympics 2021 are going on. The 2021 Olympics are being held in Tokyo, Japan. And this decision of organizing these Olympics in Tokyo was made in 2013 during the 125th International Olympic Commission session. And friends, in Tokyo, this is the second time Tokyo is organizing these Olympic events, and Tokyo is in Japan, and it is 4th time for Japan to organize Olympic events. In 1998, Winter Olympics were organized for the first time in Japan. Okay, so which country is organizing Olympics 2021? That is Japan, and in Tokyo, the Olympics 2021, they are being held. Question number 2. What is the motto of Tokyo Olympics? The motto of Tokyo Olympics is faster, higher, stronger, together. The motto of Tokyo Olympics is faster, higher, stronger, together. So इससे पहले जो ओलंपिक्स का मोटो था, that was faster, higher, stronger. Now it has been updated by International Olympic Committee, and in this year, to reflect the solidarity across the world at the time of COVID-19. At the time of COVID-19, students, एक word और add किया गया है, together. And this is the motto of Tokyo Olympics, that is faster, higher, stronger, and together. This motto, faster, जो older motto था, faster, higher, and stronger, this was formed by Pierre de Coubertin, the father of Olympics. As you can see here, 5 rings, the symbol of Olympics. Now we move to next question, and the next question is that what is the name of mascot of Olympic 2021? Friends, सभी Olympics का अपना एक mascot होता है, सभी games का अपना एक mascot रहता है, and the mascot of Olympic 2021 is Mirai Towa. The name Mirai Towa is based on Japanese words Mirai. Mirai का meaning होता है future, and Towa meaning the eternity. Means they represent the Olympic 2021 with a wish that Tokyo 2021 Olympic Games will lead to a future of everlasting hope
in the hearts of everyone around the world. मीन्स कि ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये फ्यूचर में सभी के दिलों में अपनी एक स्पेशल जगह बनाएंगे एंड दैट इज वाई जो ओलंपिक 2021 का मैस्कॉट है वो एक जापानीज वर्ड मिराई और टोवा को मर्ज करके बनाया गया है. दैट इज मिराई टोवा. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस स्टूडेंट्स. मिराई टोवा mascot also. This is Mirai Tova. Okay, now we move to next question. That is question number 4. And question number 4 is, what are the 5 new sports which are added for Olympics 2021? Students, ये जो डिसाइड करती हैं, इसको डिसाइड करने के लिए कमेटी है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. दैट इज IOC. So IOC had agreed to add baseball or softball, we say, karate, skateboard, sports climbing and surfing to the sports program for Olympic Games Tokyo 2021. So ये 5 जो games हैं, 5 sports हैं, they are added in Olympics 2021. बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, कराटे, skateboard, sports climbing and surfing. Now we move to question number 5. Question number 5. How many athletes of India are participating in Tokyo Olympics? Friends, इंडिया से कितने एथलीट्स हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल? India's Olympic contingent for Tokyo 2020. Students, please don't get confused. Actually, last year they were planned, but due to Corona, उनको करना possible नहीं था. So here we can use both the year 2020 or 2021. So India's Olympic contingent for Tokyo 2020 includes 127 participants. 127 athletes participate कर रहे हैं students from 18 sports, including 2 alternate players and 1 reserve goalie in men's and women's hockey squads respectively. तो total 127 participants हैं और कितने sports में हैं वो? 18 sports में participate कर रहे हैं. Okay. Now we move to question number 6. Who won India's first medal इन ओलंपिक्स 2021? सबसे पहला मेडल स्टूडेंट्स टोक्यो में ओलंपिक 2021 में किसने जीता? वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ओपन्ड इंडियाज मेडल अकाउंट एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स. फ्रेंड, मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग, वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में 49 kg वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है एंड दिस इज हर फर्स्ट मेडल एट द ओलंपिक्स ऑल्सो स्टूडेंट्स. And it was India's second weightlifting Olympic medal after Karnam Malleshwari. आपको याद होगा मैंने आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया था, who won bronze medal in weightlifting at Sydney Olympics in 2000. So students, after Karnam Malleshwari, मीराबाई चानू हैं जिन्होंने at approximately you can say after 2 decades, that is 20 years, क्योंकि 21 years हो गए इन 2000 और 2021. 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था सिडनी ओलंपिक्स में एंड इन 2021 मीराबाई चानू वन सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट. सी दिस इज, यू कैन सी द photograph of the silver medal winner in weightlifting, that is Mirabai Chanu. Okay. Now we move to next question. Question number 7. Who has become the first Indian to win 2 Olympics medal? तो सबसे पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं वो कौन है? विन और 2 के बीच में स्टूडेंट्स प्लीज स्पेस को बना लीजिएगा. आंसर इज पीवी सिंधु. पीवी सिंधु scripted history by becoming the first Indian woman to collect 2 medals at the Olympics after defeating China's He Bingjiao by the score 21-13, 21-15 in the bronze medal match, and she won bronze medal on 1st July 2021 in badminton.
So PV Sindhu is the first Indian woman who has won 2 Olympic medals now. So friends, if we talk about PV Sindhu, she won silver medal in Rio Olympics. Rio Olympics में उन्होंने silver medal जीता था. She was defeated by Carolina Marin in the final match. फाइनल मैच में उनको कैरोलिना मैरिन, आपने कैरोलिना मैरिन के बारे में भी पढ़ा स्टूडेंट्स, आपसे प्रीवियस चैप्टर में कैरोलिना मैरिन के बारे में भी है. सो कैरोलिना मैरिन, शी डिफीटेड पीवी सिंधु इन फाइनल्स एंड पीवी सिंधु वन सिल्वर मेडल इन रियो ओलंपिक्स. सो सिल्वर मेडल उन्होंने रियो ओलंपिक्स में विन किया एंड ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स. सो टोटल शी हैज वन 2 medals. Okay, you can see the photograph of PV Sindhu. I hope you all are very well familiar with her photograph. So here you can see PV Sindhu and she is wearing bronze medal. Okay, now question number 8. Who were the flag bearer for India in opening ceremony at Olympic Games in 2021? Students, जब ओलंपिक गेम्स 2021 की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो कौन से इंडिया के प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया के फ्लैग को बेयर किया? दे वर मैरी कॉम, इंडियन बॉक्सर, एंड इफ यू सी स्टूडेंट्स, मैरी कॉम, शी इज द ओनली फीमेल टू विन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 6 times and she is the only female boxer to have won a medal in each one of the first 7 world championships and the only boxer to win 8 world championship medals. So friends, she has won many awards. And also Manpreet Singh, captain of India men's national field hockey team since May 2017. May 2017 से ये इंडिया के हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट मनप्रीत सिंह स्टूडेंट्स, मनप्रीत सिंह सिंधु is an Indian field hockey player and the captain of India men's national field hockey team, as I told you, since May 2017, and he plays as the halfback. He first played for India in 2011 में at the age of 19 he played for India for the first time and he represented India at 2012 Summer Olympics and he was named Asia's Junior Player of the Year in 2014. Okay students, so कौन से 2 प्लेयर्स थे हमारे जो फ्लैग बेरर थे इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में? करेक्ट आंसर्स इज मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह. Here you can see their photographs also. Mary Kom holding Indian flag and Manpreet Singh. Now next we move to next question. Name the Indian rowers who secured 6th position in semi-finals in rowing event in Olympics 2021. Students, if we talk about the rowers, event is known as rowing. And Arjun Lal Jat and Arvind Singh, students, out of contention for a medal because medal के लिए तो वो नहीं successful हो पाए as they finished 6th in semi-finals of lightweight men's double sculls event. And students, this is the first time that India has entered in semi-finals in rowing events. Okay, so first time entry की है सेमीफाइनल्स में इंडिया ने रोइंग इवेंट में एंड वी होप कि इन फर्दर फ्यूचर ओलंपिक्स वी विल बी एबल टू विन द मेडल्स ऑल्सो. Here you can see the picture of these 2 rowers. Names are Arjun Lal Jat and Arvind Singh. Now friends, we move to next question. After how many years Indian men's hockey team qualified for semi-finals in Olympic 2021? स्टूडेंट, कितने सालों के बाद इंडियंस मेंस हॉकी टीम ने एंटर किया है सेमीफाइनल्स में?
So correct answer is after 41 years. In Olympic, students, the Indian hockey team has so far scored 8 gold medals. 8 gold medals ले चुके हैं Indian hockey team. As you know, it is the national game of India also. With the last one in the 1980 Moscow Games. Moscow Games में 1980 में जो हुए थे स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारा लास्ट मेडल आया था. So after 41 years, our hockey team is able to enter in the semi-finals. So students, we hope कि in future we will be able to win more and more medals. Okay, so I hope all the questions, they are very much clear to you. If any query, you can share with your GK teacher. And kindly students, please share your work timely. So thank you students. Thanks a lot.